श्रोता साथियों को संबोधित श्री का जय जिनेन्द्र नमस्कार। मैं आज आपके लिए एक बहुत अच्छी स्टोरी लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक मैंने रखा है निराली क्रांति। और आजकल की सामाजिक एक बड़ी ज्वलंत समस्या है और उस पर इसमें मैंने विचार किया है, डिस्कस किया है और उसका सॉल्यूशन भी इसमें दिया है, मैंने प्रस्तुत किया है। तो आप सुनेंगे, इंटरेस्ट आएगा, सुनिए। ब्लैक बोर्ड पर सवाल समझाती हुई टीचर को एकटक देखे जा रही थी रज्जू। हल्की गुलाबी साड़ी उनके बदन पर कैसी फब रही है। माथे पर सितारों जैसी लंबी बिंदिया और मांग में दपदप करता सिंदूर। इसी महीने तो टीचर जी की शादी हुई है। रज्जू को ये गणित वाली मैडम पहले ही दिन बहुत भा गई थी। जब जब वो एक दिन स्कूल के बाहर वाले बरामदे में बैठी थी और प्रिंसिपल जी को पूछती हुई ये मिस चड्डा नौकरी के लिए यहाँ आई थी। उसी दिन उनके काले घुंघराले बालों में तो रज्जो का मन अटक गया था। चांद जैसे सुंदर मुखड़े पर छाई हुई स्निग्धता और ठोड़ी के नीचे वाले तिल ने तो सचमुच रज्जो को मोह लिया था। यूं तो यहाँ के स्टाफ में एक से एक स्मार्ट और खूबसूरत टीचर हैं, मगर मिस चड्ढा तो निराली है, निराली। और निराली ही तो उनका नाम है। कैसा सोच कर रखा होगा ना उनके माँ बाप ने। अरे रज्जो, क्या ऑर्डर लाई हो? निराली मैडम की दृष्टि उसके ऊपर पड़ चुकी थी और रज्जो हड़बड़ाकर एकदम चौंक गई और भीतर प्रविष्ट हुई। कमरे में खुला रजिस्टर निराली मैडम के सामने रख दिया और रजिस्टर में उन्होंने साइन किए। फिर रज्जो की तरफ देखा, अपनी चिर परिचित मुस्कान बिखेर कर पूछा, तू भी चलेगी पिकनिक पर? पता नहीं, माँ से पूछूंगी। निराशा से भरा स्वर था रज्जो का। फिर तुरंत चहकती हुई कहने लगी, आप कह दें, मैडम जी तो माँ भेज देगी। इतने में ही पास की कक्षा से एक अध्यापिका बोली, कह दीजिए ना मिसेस कोहली, इसकी माँ आपकी बात नहीं टालेंगी और फिर अपन को भी तो कितनी हेल्प मिलेगी ना रज्जो से। तभी टन 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 करती छुट्टी की घंटी बज उठी। अपने कोठरीनुमा कमरे में कच्ची प्याज और नमक के साथ रोटी चबाती हुई रज्जो मिसेस कोहली के बारे में ही सोच जा रही थी। निराली की जब से मिस्टर कोहली के साथ शादी हुई है, तब से निराली मैडम कितनी सुंदर लगने लगी हैं। लाल लाल चूड़े के साथ मोतियों जड़ी चूड़ियां, हाथ पांव गले और कानों में हीरो के आभूषण। रज्जो को तो आभूषणों का बहुत शौक है भाई, मगर उसकी माँ स्कूल की चपरासीन अपनी बेटी के ऐसे नाच नखरे पूरे करे भी तो कैसे। हाँ, पिकनिक पर जाने का खर्च उसे नहीं देना होगा, ये जानकर ही माँ ने हाँ भर ली थी, वरना तो 150 रुपये उसके लिए हाथी का पैर है साहब। पिकनिक जाने की बात सुनकर तो रज्जो खिल उठी थी। जब से स्कूल की छात्राएं पिकनिक से लौटी हैं, तभी से रज्जो सबकी विशेष चहेती बन गई है। उसने अपनी कार्यकुशलता और मधुर व्यवहार से वहां सबका दिल जीत लिया था। निराली मैडम की आंखों में तो उसके लिए छलकता प्यार पहले से भी ज्यादा गहरा और अपनत्व से भरपूर हो गया है। उस दिन रिसेस के बाद वाला पीरियड मिसेस कोहली का फ्री था। रज्जो अपने कमरे के बाहर बर्तन मांज रही थी और बार बार उसकी नजरें स्टाफ रूम में बैठी हुई मिसेस कोहली की तरफ उठ जाती थी। उनसे निगाहें मिलने पर वह अनजान बनकर फिर से बर्तन रगड़ने लगती। तभी उसे लगा कि निराली मैडम उसे इशारे से बुला रही हैं। बड़ा हृदय उसका उल्लसित हो उठा और 2 छलांग लगाकर उनके पास जा पहुंची। और वे भी तो बड़े प्यार से उसे देखती रहीं। फिर कहने लगी, रज्जो मेरे घर चलेगी? उनके प्रश्न का उत्तर रज्जो की चौड़ी विस्फारित आंखों ने हर्ष से दिया और हिलती गर्दन ने भी हाँ में दे तो दिया उत्तर, परंतु दूसरे ही क्षण उसकी आंख में विवशता भी छलक आई। नहीं, तेरी माँ से मैंने पूछ लिया है, आज ही छुट्टी के बाद तू तैयार है ना, है मेरे साथ चलना है। निराली की आवाज मानो अमृत बनकर रज्जो के अंतर मन को आंदोलित बना रही थी। खुशी से चौकड़ी भरती हुई वो अपने कमरे में वापस पहुंची तो माँ से मालूम चला कि आज निराली मैडम के साहब का जन्मदिन है, उनके घर में पार्टी है, इसीलिए रज्जो को ले जा रही हैं। रज्जो की खुशियों को तो मानो पंख लग गए थे। निराली मैडम के साथ जब वो बाइक पर बैठी थी, खुद को कैसी गौरवान्वित महसूस कर रही थी और उसकी किशोर कल्पना नगरी तो आज विचित्र सज्जा से जगमगा उठी थी।
मालवीय नगर के सी ब्लॉक में निराली अपने शानदार फ्लैट में रज्जो को ले गई। घर में कई नौकर थे, मगर रज्जो की तरफ उठने वाली उन सबकी दृष्टि में सम्मानजनक कौतूहल भी था, और उसके साधारण कपड़ों से वो सब उसे एक अपने जैसी नौकरानी समझे, या मालकिन का अपना तो भरा व्यवहार जो उसके साथ था उसकी वजह से घर की कोई खास मेहमान माने। इस दुविधा के चिन्ह सभी नौकरों की नजरों में स्पष्ट हो रहे थे। रज्जो नौकरों की इस उहापोह को अनुभव करती हुई हल्के हल्के मुस्कुरा रही थी। उसे निराली मैडम का सानिध्य बड़ा ही सुखद प्रतीत हो रहा था। घर की सजावट करते हुए, फूलों का गुलदस्ता संवारते हुए, सलाद की प्लेटें सजाते हुए मैडम बार बार उसके साथ ही लगी रही, और बताती भी जाती और खुद से भी करती जाती। रज्जो इन क्षणों में अपने आप को उस घर की एक सदस्य ही समझने लगी थी। धीरे धीरे शाम गिरने लगी। मिसेस कोहली सच धज कर जब उसके सामने आई तो रज्जो एकटक उनको देखती ही रह गई। कितनी सुंदर लग रही थी। उनके हाथ में एक पैकेट था। रज्जो को इशारे से कमरे में जाने का कहा और पैकेट उसे थमा दिया। रज्जो ने कमरे के अंदर जाकर पैकेट खोला तो उछल पड़ी। एक सुंदर सी स्कर्ट और ब्लाउज के साथ रिबन, बक्कल ये सब तो थे ही, साथ ही साथ ड्रेस से मैच करते टॉप्स और नेकलेस भी थे। यूं ही वो विचारों में डूबी रहती अगर बाहर से मैडम का जल्दी से तैयार होकर आने का आदेश कानों में ना पड़ जाता। पार्टी की हलचल शुरू होने लगी थी। मिस्टर सुदेश कोहली एक बहुत बड़ी फैक्ट्री के मालिक थे। उनके परिचित अनेक बड़े बड़े अफसर, धनी सेठ अपनी फैमिली सहित पार्टी में आए थे। निराली मैडम ने रज्जो का परिचय सबसे कराया, साथ ही ये भी कहा कि आज की पार्टी की बैकग्राउंड में रज्जो का बहुत खास सहयोग है। सभी अतिथियों ने रज्जो की खूब खूब प्रशंसा की। सुदेश जी ने तो उससे एक गीत सुनाने की फरमाइश भी कर डाली। बड़ी हैरानी से रज्जो अपने मैडम की तरफ देखने लगी तो निराली मैडम ने कहा, अरे कितना अच्छा गाती है, सुना देना। पर मैडम, अरे उस दिन पिकनिक पे सुनाया था ना, वही वाला सुना दे। उनका स्नेह भरा आग्रह रज्जो के कंठ स्वरों को और भी लचक मधुरता से भर गया। पार्टी में उपस्थित एक सेठानी बोली, कैसा सुरीला कंठ है, कैसा लुभावना व्यक्तित्व है। फिर कहने लगी, वहां मिसेस कोहली, नाम के अलावा और बाकी का सारा परिचय इसका छिपाए ही रखोगी। बोलो बोलो, ऐसा रतन कहाँ से मिल गया तुम्हें, बताओ तो। इस पर रज्जो मानो आकाश में उड़ती हुई धरती पर आ गिरी। उसका मुंह सूखने लगा। अब क्या होगा, क्या होगा? जब मिसेस कोहली मेरा असली परिचय दे देंगी तो मेरी मेरी शान का महल, झूठी शान का महल, ताश के पत्तों की इमारत का समान क्या लड़खड़ा कर गिरना ही पड़ेगा। उफ! उस पर रज्जो को लगा कि अभी धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। सांस रोककर सुनने को तत्पर थी कि मैडम मेरे बारे में क्या कहती हैं। तभी उसके कानों ने सुना, आप सभी को मैं बताना चाहती हूँ कि रज्जो आज से हमारी बेटी है। क्या? उपस्थित लोग आश्चर्य से में डूबे थे। खुद रज्जो को ही अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। तभी सुदेश बोले, हाँ, निराली ने और मैंने निर्णय लिया है कि इस प्यारी सी प्रतिभावान बच्ची को हम अपने गुलशन का महकता हुआ फूल बनाएंगे। मगर 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 मिस्टर कोहली, जब आपके खुद के बच्चे होंगे तब इस फूल का क्या हश्र होगा, ये भी सोचा है आपने? किसी ने वापस टिप्पणी कर दी। मिसेस कोहली कहने लगी, यस सर, हमने सब सोच लिया है। एक योग्य प्रतिभा को आवश्यक सुविधाएं देकर हम अपना, समाज का और देश का सभी का गौरव बढ़ाने के साथ ही साथ अपने ममत्व के सागर को भी लहराना चाहते हैं। पास खड़ी हुई रज्जो को अपने करीब खींचकर निराली कहने लगी, आज समाज में रज्जो जैसी अनेक प्रतिभाएं अभावों में दम तोड़ रही हैं। हमने फैसला किया है कि आज से रज्जो ही हमारी ममता की एकमात्र अधिकारी बनेगी। और बता दूं, मैंने पिछले दिनों अपना ऑपरेशन करा लिया है। हाँ, आज की पार्टी का उद्देश्य शायद पूरा हो रहा है। आप सब भी हमारी भावनाओं को समझ गए होंगे। ये सारी बातें रज्जो ने भी सुनी। उसे विश्वास नहीं आ रहा था। अपने सौभाग्य का मुस्कुराता हुआ सूरज उसको अनूठी आस्था और विश्वास से भरता हुआ प्रतीत हो रहा था। मिट्टी धूल में सराबोर अपने छोटे भाई बहनों की तस्वीर उसकी नजरों में घूम गई।
भोलेपन की उसकी भोली आकांक्षाओं का एक स्वर गूंजा। काश उन्हें भी कोई ऐसा ही उजाला मिल जाता। मन में उठी इस अव्यक्त इच्छा को उस समय स्पष्ट तो नहीं समझ सकी रज्जो, आ, पर उसे कुछ ऐसा ही लग रहा था। उसी क्षण निराली मैडम की एक घनिष्ठ सहेली ने कहा, निराली, तुमने ऐसा साहसपूर्ण कदम उठाकर एक नई चेतना जगाई है समाज में। मेरे जैसी निसंतानों के लिए मार्ग प्रशस्त किया है। मैं भी इस विषय पर तेरी अनुगामी होने का प्रयास करूंगी। मैं भी ऐसा ही कुछ करूंगी। तभी पार्टी में एक आमंत्रित एक वृद्ध सज्जन बोले, अरे अरे भाई, इस बच्ची के माता पिता राजी हो गए इस पर। जी अंकल, हमने उनसे बात कर ली है। उनके अधिकार और ममत्व का गला भी हम नहीं घोटेंगे। निराली के उत्तर को और ज्यादा स्पष्ट किया उनके पति सुदेश ने। वे बताने लगे, हाँ हाँ अंकल, जब भी उन इसके पेरेंट्स की इच्छा होगी ना, वो रज्जो के साथ अपनी ममता को शेयर कर सकेंगे, मिल सकेंगे। उनकी जहीन बेटी तरक्की के ऊंचे मुकाम बनाए। इसके साथ ही उनकी और हमारी दोनों की बेटी बनकर दोनों गुलशन को महकाए। इस पर भला उन्हें ऐतराज भी क्या होगा। सारी बातें जान समझकर सभी मेहमान बहुत हर्षित हुए। बधाइयों और उपहारों से घिरी रज्जो निराली से लिपट गई। शहर भर में यह खबर हवा की तरह फैल गई। हर किसी ने कोहली दंपत्ति के उदारता की भूरी भूरी प्रशंसा की। स्कूल में भी उनका सम्मान किया गया। रज्जो के माँ की त्याग की भी खूब सराहना हुई। रज्जो को अध्ययन के एवं विकास के सारे अवसर, सब सुविधाएं मिली, तो उसकी सोई हुई प्रतिभा सामने आकर निखरने लगी और अपने जिले की सर्वश्रेष्ठ बालिका का गौरव उसने हासिल किया। सुदेश और निराली के जीवन में बहारें खिल उठी। निराली ने रज्जो के छोटे भाई बहनों को भी समय समय पर मदद करी, जिससे उन्हें भी अच्छा बनने की प्रेरणा मिली। निराली क्रांति की यह मशाल सभी धनवानों के लिए अनुकरण करने योग्य है। अपने धन के सदुपयोग के साथ साथ परोपकार से भरी देश सेवा और समाज सेवा और साथ ही साथ आत्मसंतोष का ये राजमार्ग अगर धनी लोग, निसंतान लोग जो धनी है, अगर वो अपना ले और किसी ऐसे बच्चे को अगर अपने जीवन में अपनी ममता का स्थान दे दें, अपनी ममता का अधिकारी बनाए, तो हर रज्जो समाज और देश की एक निराली शोभा बन जाए। बंधुओं, आज की कहानी इतनी ही। इसमें ये संदेश है कि हमारा देश बहुत ही बड़ा, विशाल और गरीबी से भरा हुआ, क्योंकि यहाँ के लोग काफ़ी वर्षों तक बहुत अशिक्षा से ग्रस्त रहे और अशिक्षा ही सारी बुराइयों की जड़ है, सब पापों की जड़ है। तो बेचारे नासमझ लोग अपनी अशिक्षा और अज्ञान की वजह से बहुत अछूते रह गए। आजकल की टेक्नोलॉजी और नए ज्ञान विज्ञान से, नई बातों से तो उनको जागरूक करना होगा। उनको ये समझाना होगा कि तुम्हारा थोड़ा सा प्रयास समाज के लिए और देश के लिए कितना 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 उपयोगी और कितना कितना मतलब अच्छा बन सकता है और आपको भी संतोष देने वाला बन सकता है। इस कहानी का यही संदेश है। मनुओं, आज मैं आपसे अभी इजाज़त चाहती हूँ। अगली बार बहुत जल्दी फिर कोई नया आर्टिकल लेकर आपके पास में, आपके साथ में बैठती हूँ, उपस्थित होती हूँ। तब तक के लिए अपने संबोधित श्री को इजाज़त दीजिए अपना